सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की गांव पर फैल रही थी। कच्चे मकान, खेतों में काम करते लोग और गलियों में घूमते जानवर, सब मिलकर एक शांत, सरल जीवन का चित्र बना रहे थे। एक दिन गांव में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर छठ की तैयारी कर रही थीं। वे गीत गा रही थीं, और वही खड़ी सुप्रिया उनसे सुनती गई कि छठी मैया संतान सुख देती है। उसके मन में आशा की नई रोशनी जली। गांव की एक गरीब स्त्री, सुप्रिया, अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर अकेली बैठी थी। उसके पास एक पुरानी पालना थी, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं। उसकी आंखों में हमेशा एक ही दर्द था, मातृत्व का सुख न मिलना। सुप्रिया ने घर के छोटे मंदिर में दीप जलाया। हाथ जोड़कर बोली, हे मैया, मैं व्रत रखूंगी, बस मेरी गोद भर देना। और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। अगले दिन सुप्रिया ने पूरा घर साफ किया, मन और तन की पवित्रता बनाए रखी। वह सादा भोजन तैयार करती और पूरे नियम से व्रत पालन करती, मन में सिर्फ श्रद्धा और उम्मीद। सुप्रिया पानी में खड़ी रही। लहरें उसके पैरों को छू रही थीं और उसके आंसू नदी में गिरते जा रहे थे। उसका दर्द, उसकी उम्मीद, सब उसकी प्रार्थना में मिल चुका था। चौथे दिन शाम होते ही वह नदी के किनारे पहुंची। डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसने हाथ जोड़े और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, मैया, मेरी झोली खाली मत रखना। घर लौटकर वह थककर बिस्तर पर लेट गई। दीपक की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। लंबे व्रत के कारण उसका शरीर कमजोर था, पर मन शांत था। अचानक कमरे में एक तेज, सुनहरा प्रकाश फैल गया। सुप्रिया जग गई, डरी भी, पर उस प्रकाश में एक अनोखी शांति थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति घर में प्रकट हो रही हो। उस प्रकाश से छठी मैया प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर दया, आंखों में ममता और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। सुप्रिया आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। मैया ने मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी गोद जल्द ही भर जाएगी। उन्होंने सुप्रिया के सिर पर हाथ रखा और कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे मैया का स्वरूप सुनहरी किरणों में बदलकर गायब हो गया। सुप्रिया खुशी से रो पड़ी। आज उसकी प्रार्थना सच सुन ली गई थी। कुछ महीनों बाद उसके घर किलकारियां गूंज उठीं। सुप्रिया मां बन गई थी। उसके चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक, सब कुछ बदल गया था। गांव की महिलाएं उसे बधाई देने आईं। पूरा गांव खुश था, क्योंकि सब जानते थे यह छठी मैया का चमत्कार था। अगले वर्ष सुप्रिया अपने बच्चे को गोद में लेकर छठ का व्रत कर रही थी। उदय होते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। मन में सिर्फ एक ही भाव, कृतज्ञता। सूरज उग रहा था। नदी में तैरते दिए चमक रहे थे। और ऊपर आकाश में मानो छठी मैया मुस्कुरा रही थीं।